अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो सियासी पारा है खासा हाई है, मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें। तनकीद है और तनकीद के बाद उस तनकीद का जवाब है। वज़ीर आज़म साहब जलसे कर रहे हैं। आज भी एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने शदीद तनकीद के निश्तर जो हैं वो बरसाए अपोजिशन के 3 रहनुमाओं पर, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का नाम सबसे ज़्यादा है और उन्हीं को ज़्यादा टारगेट किया गया। ये वज़ीर आज़म साहब के अल्फाज हैं, वो 3 चूहे कह रहे हैं मेरा शिकार करने निकले हैं। उन्होंने उनकी शक्ल सूरत के हवाले से भी बड़ी खुलकर बात की। फिर वो मौलाना फजल रहमान साहब को डीज़ल कहकर मुखातिब करते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा था कि ये नहीं कहना, लेकिन वो ये नहीं कह रहे, अवाम मौलाना फजल रहमान साहब को ये कहकर मुखातिब करती है। हम पहले भी बहुत बात करते आए हैं कि जो एक तरीक़ाकार या एक जमहूरी मामलात या अल्फाज का इस्तेमाल वो क्या रहना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए तो हमने देखा कि बहुत सख्त जवाबात वापस आए। बिलावल साहब ने भी फिर बहुत सख्त लहजे में तनकीद की। शहबाज शरीफ साहब भी बहुत सख्ती से वार्निंग दे रहे हैं और जवाबात दे रहे हैं। लेकिन ये सारा सिलसिला चल रहा है। रात हमने देखा कि जो कुछ पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ, उसके बाद कारकुनान गिरफ्तार हुए, मुख्तलिफ जगहों पर धरनों का एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर उन कारकुनान को रिहा कर दिया गया और उस पर भी 2 मौक़िफ़ हैं। एक मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का मौक़िफ़ है और एक हुकूमती मौक़िफ़ है। फिर शेख रशीद साहब बहुत सख्त बयानात दे रहे हैं। वो कह रहे हैं दहशत नहीं फैलाना चाहता, लेकिन हमारे पास इतलात अच्छी नहीं है। अपोजिशन वज़ीर दाखिला को और वज़ीर आज़म साहब को ये कह रही है कि आपके बयानात कहीं मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना ले जाएं, खुदारा ऐसे बयानात ना दें। लेकिन ये सिलसिला जारी है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपनी जगह पर क्लेम्स हैं। फिर 2 ग्रुप्स, जिनमें जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, अलीम खान साहब का ग्रुप, उनके मामलात अपनी जगह पे हैं। और अलीम खान साहब की फिर 3 घंटे की बरतानिया में तवील मुलाकात है जो कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से की है। मार्च के इस महीने को बड़ा डिसाइसिव करार दिया जा रहा है। हुकूमत चाहती है कि तहरीक अदम एतमाद पर जल्दी से आगे प्रोसीड किया जाए, उसको वो डिले नहीं करना चाह रहे। दोनों तरफ से दावे हैं कि एक दूसरे को शिकस्त दी जाएगी। हकीकत क्या होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जो इस वक्त का एक माहौल है सियासी, मैं चाहूँगा कि उस पर हम आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर शहादत आवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। और खेलदास कोश्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, हमें कुछ देर में स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। मैं नकवी साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, किसी ने जो मुल्क के साथ किया, जो जितना बुरा है, जिस तरह की भी जो चीज़ है, लेकिन किसी की हुलिये पर, उनके कंडक्ट पर, उन चीज़ों पर इस तरह के बयानात देना या किसी को चूहे कहना, बहुत इस पर बात हो रही है कि ये किस तरफ मामलात जा रहे हैं। इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। अब क्या ये आया, ये फ्रस्ट्रेशन में है इस वक्त वो, या जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है उस पर उन्हें गुस्सा है कि इतनी तलखी और इतनी सख्ती उनके लहजे में सर आती जा रही है? मेरे ख्याल से आप सब हजरात की उर्दू ज़बान से वाकफियत का मसाइल है। उर्दू का मुहावरा है, जब कोई कमज़ोर किसी बड़े का शिकार को निकलता है तो कहा जाता है चूहे शिकार को निकले। तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो उर्दू ज़बान है, उससे तो बेहतर है कापे टांग रही है। उससे तो ज़बान का जो हशर होता है या मुअन्नस और मुज़क्कर में फ़र्क ना जाने कोई, आपको उस पर एतराज़ नहीं होता कि उर्दू ज़बान की ऐसी तैसी फेर दी जाए? अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं आसिफ जरदारी तुम मेरे निशाने पे हो, तो इसका मतलब ये कब हुआ कि वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें गोली मारूंगा? मसद ये समझ और फहम का मसला है। और बात यह है कि इतने लोग हैं, उनको जो ज़बान कही जा रही है वो आम फहम ज़बान है। जब आपको अपने ख्यालात, जज्बात का किसी से को कन्वे करना हो तो आप वही ज़बान में करना चाहिए जो आम फहम हो। पाकिस्तान के अवाम अगर बाजारी है, जो आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, मैं समझता हूँ ये हमारी आम फहम ज़बान जो है वही मुहावरे इस्तेमाल किए जाएंगे जो आम लोग समझते हैं। आप बड़ी दकीक उर्दू बोल लीजिए, किसी की समझ में ही नहीं आएगी। नकवी साहब, तो तलखी नहीं है क्या लहजे में? ये भी मैं गलत कह रहा हूँ? मेरे ख्याल से अगर आप इमरान खान साहब की माजी की तकारीर भी सुन लें तो आपको यही ज़बान नज़र आएगी। तो तलखी तो उस वक्त हो ना कि ज़बान में कोई फ़र्क आ गया हो। आप दुरुस्त कोई भी ज़बान ले लीजिए,
लेकिन नहीं नकवी साहब, आप मेरे से ज़्यादा शायद उर्दू पर अबूर रखते हैं, लेकिन बड़ी शाइस्ता ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान जो है। अब उसमें भी आप कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें या कितने नर्म इस्तेमाल करें, इसमें तो फ़र्क हो सकता है ना सर जी। किसमें कि आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सख्त हैं, वो तल्ख हैं, या वो शाइस्ता हैं, या आप अपनी बात बहुत आराम से भी कन्वे कर सकते हैं। उसमें क्यों एक तलखी का तासुर क्यों जाहिर हो रहा है, या लोग क्यों, या मैं नहीं कहता अपोजिशन क्यों ये बात समझ रही है कि वज़ीर आज़म साहब को ये बातें नहीं कहनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि जब मैं अपने मुल्क के हालात देखता हूँ और देखता हूँ कि इस मुल्क पे कौन कौन लोग हुक्मरान रहे हैं, कि ना मुल्क मलेशिया नहीं बन सका, इंडोनेशिया नहीं बन सका, जो कि हमारे साथ साथ आज़ाद हुए, चाइना नहीं बन सका, तो मैं उसके जिम्मेदार तो किसी को ढूंढूंगा ना। अगर आपको ये पता चले कि आपकी मुल्क के मईशत के कातिल लोग हैं, तो आप उनको बड़ी इज्जत से मुखातिब होइए, सर पे बिठाइए, वाह वाह कीजिए, उनसे कहें इनसे ज़्यादा नेक परवीन कोई था ही नहीं, इन्हीं ने क्या हम पे एहसान किया कि हमारे मुल्क की बागदौड़ संभाल के रखी और हमें पसमानदा मुल्क बना दिया। ठीक है नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक की जानेब यहाँ पर बढ़ूंगा, फिर मैं ज़रा अपोजिशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसकी जानेब आता हूँ। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। खेलदास कोस्तानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा एमएनए। सर वेलकम। मैं ज़रा सेनेटर शहादत अमान साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सेनेटर साहब, आपने अभी नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कोई तलखी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, आम ज़ुबान है जो आम लोगों को समझ आती है और उसी का इस्तेमाल खान साहब कर रहे हैं। फिर मुझे अभी कुछ दिन पहले की राजा परवेज़ अशरफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर वो बड़ी वार्निंग दे रहे थे, फिर बिलावल साहब ने खुद बड़ा सख्त लहजा अपना लिया। इस पे क्या राय क्या होगी सर आपकी? सर पहली बात तो ये है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब के मुतल्लिक मेरा बहुत अच्छा तासर है। वो अहले ज़बान भी हैं और एक आला तालीम याफ्ता भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो माहौल जो उनको मिला है, उस माहौल का उन पर शायद रंग चढ़ चुका है या उनकी मजबूरी है, इन हालात में भी वो इस किस्म की ज़बान को डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये तो आम पाकिस्तानी भी समझता है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब का लबो लहजा जो था वो बौखलाहट का शिकार है। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कम अज़ कम इस पोजीशन में इन अल्फाज का चुनाव, और वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैं समझता हूँ अपोजिशन है, उसके लिए गो के वो उनसे बात करना, पार्लिमान के अंदर आना गवारा नहीं करते हैं। लेकिन वो आखिरी हद तक ये नो कॉन्फिडेंस जो है मूव के बाद जो उनकी हालत मैं समझता हूँ उजड़ी हुई है, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नहीं करता हूँ, चलें कोई आम आदमी, खिसका हुआ आदमी इस किस्म की बात कर ले तो वो काबिल कबूल होगी। प्राइम मिनिस्टर को कम अज़ कम जो है इस किस्म का मेरे ख्याल में एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहिए था। उसके अलावा बात यह कि जिस तरीके से शमीम नकवी साहब ये कह रहे हैं कि उर्दू ज़बान जो है उसमें चूये और मैं समझता हूँ कि बाकी किस किस्म का वो अल्फाज का इस्तेमाल होता है, मैं ये समझता हूँ अहले ज़बान लोग जो हैं उन्होंने आपने उलमा के लिए उन्होंने कभी इस किस्म के अल्फाज का चुनाव नहीं किया, और उर्दू ज़बान कतई तौर पे इस किस्म की हरकत की इजाज़त नहीं देती। बहरहाल अब सिलसिला ये रह गया कि कम अज़ कम अपोजिशन की इस मूव की वजह से जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक जूता पहन के हर जगह भागम दौड़ी उनकी लगी हुई है। जहाँ वो लोगों के जनाजों में नहीं शिरकत करते थे, वहाँ अब लोगों की इयादत करने के लिए भी वो चल निकले हैं। आप ये देख लें। मुझे सेनेटर साहब ये बताइएगा, फिर बिलावल साहब ने भी खातून अव्वल के हवाले से बात कर दी, फिर बात तो सब उन्होंने बिलावल साहब ने नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें। बात ये अरसलान खाले साहब, बिलावल साहब ने ये कहा कि जो ब्यूरोक्रेट कहते
हैं। बिलावल साहब ने ये नहीं कहा। देखिए बात तो ये है कि ये बात तो वहाँ पे कि जिस तरीके से बात ये चलती है कि फलां मुसन्निफ ने ये लिखा, बिलावल साहब ने ये नहीं कहा कि मैं ये कह रहा हूँ। बिलावल साहब ने ये कहा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स का कहना ये है कि पंजाब का सूबा जो है वो कहाँ से चल रहा है, और उन्होंने कहा ये खातून अव्वल के ऊपर इल्ज़ाम है। तो बिलावल साहब ने ये बात की। बिलावल साहब ने कभी भी सब्र का दामन जो है वो मैं कहूँ हाथ से नहीं छोड़ा। बिलावल साहब जो है बड़ी मंजी हुई फैमिली से तल्लक रखते हैं। वो आसिफ जरदारी साहब के ठीक है सेनेटर साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं ज़रा खेलदा साहब की जानिब बढ़ूँ। खेलदा साहब बड़ी तवील, मैं पहले तो ज़रा ये बात जो हम कर रहे हैं इस पर ज़रा अपनी राय दे दें कि अब सब तरफ से लहजे तल्ख हो रहे हैं, ज़ुबान तल्ख हो रही है। लेकिन नकवी साहब आपके आने से पहले फरमा रहे थे कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, खान साहब कोई सख्त लहजा नहीं अपना रहे, ये आम ज़ुबान है जो इस्तेमाल होती है ताकि आम आदमी को समझ आ सके। पहले मुझे इस पर राय दे दें आप, उसके बाद साथ ही मुझे ये बताएं कि अलीम खान साहब की जो 3 घंटे की मुलाकात, उसका क्या अहवाल है? देखिए बड़ी मेहरबानी आपने मुझे मदऊ किया। मैं समझता हूँ कोई भी ज़ी शऊर आदमी या कोई आम इंसान भी इस तरह की बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करे, या मुझे हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर ये किसी ना तेज़ी भी इजाज़त देती है। एक जैसे सेनेटर साहब ने कहा कि एक वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स जो बातें कर रहा है, मैं तो आगे ये सोच रहा हूँ कि ये तो जो शख्स बैठा हुआ है इस ओहदे पे, ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। ये इदारों को किस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पता नहीं उन्होंने बात की है ना की, उसको कोड करके पब्लिक ये बात करना, जी। ये शख्स उस इदारे को, कल इदारे ने खुद कहा है कि हमें सियासत में ना हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारी भी जिद्दोजहद ये है कि फ़ौज अपना एक उसका आइनी जो इदारा है उसका जो अपना काम है वो कर रही है, वो सियासत से दूर रहे। अब ये मुकाबला अगर कहता है मैं कप्तान हूँ, मैदान में करे सियासी मुकाबला, सियासी मैदान में होता है। और आपको पता है जब मैच पहले ये होता था, मैच अगर मैच में झगड़ा हो जाए, यॉर्कर से उन्होंने कहा 3 विकेटें उड़ाओ। ये देखें, ये कोशिश कर रहा है कि इंतशार फैले, झगड़ा हो, खाना जंगी हो इस मुल्क में, और लड़ाई हो, जिस तरह कल भी इन्होंने एक एक्शन किया। तो जब मैच जो शख्स हारता है वो इसी तरह की करता है। मैं समझता हूँ ये बदहवास हो के बौखलाहट का शिकार है। इस तरह की गुफ्तगू हमारे किसी लीडरशिप ने कभी शाइस्तगी नहीं छोड़ी, कभी ऐसी बात नहीं की है, ना हम करेंगे। नहीं तो सर वो जो पेट फाड़ने और लड़काना की सड़कों पे घसीटने की हमने वो तो शहबाज शरीफ साहब करते रहे जो आज साथ मैं कहता हूँ हमने सियासत में 90 में पुरानी सियासत में गलतियाँ की। हमने ये 90 की बात नहीं है सर, नहीं मैं कह रहा हूँ हमने गलतियाँ की है, हमने सीखा है, हमने तलख बातें की है, हमने भुगता भी है, अब हम सीख भी गए हैं। हम कहते हैं ये भी सीख जाए ये शख्स, मगर ये पागल हो चुका है। मैं आपको बताऊँ, पागल शख्स ऐसी बात करता है। कोई तो 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहने के बाद सीखे हैं, तो उनका तो भी पहला नहीं। हमने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, हमने पीपल्स पार्टी के साथ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ हमने वो तलखियाँ एक तरफ रख के मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर हमने सारी चीज़ें भुला के हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत, सिविल बालादस्ती हो, अवाम की हक़ हाकमियत हो। इस मुल्क को सर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद यहाँ पर वो आजकल बहुत जिक्र कर रहे हैं, मेमो गेट हुआ, नवाज शरीफ साहब ने काला कोट पहना, 2013 की इलेक्शन कैंपेन में मुझे ये बताएं, ये अवाम को जाके बताए कि 22 साल जदोजहद की इसका मंशूर क्या था, 4 साल इसकी कारकर्दगी क्या है, ये जाके बताए ना। ये अवाम को ये जाके बताए। ये गालियां देगा, इस तरह की बातें करेगा, इदारों को घसीटेगा, इसको मिलना कुछ नहीं, शिकस्त इसका मुकद्दर बन चुका है। ये आए पार्लियामेंट के अंदर, ये क्यों चाहता है कि लोग डी चौक पे, वजीर दाखिला कह रहा है, इंतशार फैला रहा है कि मैं लोग लेके आऊँगा। लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मेंबर पूरे करो। आप हमारे हम 172 में पूरा करने हम लेके जाएंगे। आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हमारा मुकाबला करो, आप शाइस्तगी से बात करो। ये जो ग्रुप जो व्हाट्सएप का बना है उसमें क्या हाजिरी आप लगा रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ, मुझे किसी ने नहीं कुछ किया, क्या मकसद क्या है? देखें, कोऑर्डिनेशन भी डाला हमारे तमाम अपने जो मेंबरान हैं उसमें हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारे ज़ाहिर 84 हम अरकान हैं। एक अभी तक पूरे हैं ना कोस्तानी साहब? अभी तक पूरे हैं इंशाल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। नकवी साहब, बज़ाहिर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर नंबर गेम आपके पास पूरी है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखें, आपके अलीम खान, आपके जहांगीर तरीन ग्रुप, आपके पंजाब में अब तब्दीली पे इमरान खान साहब राज़ी हैं, अब नहीं राज़ी हैं, ये ख़बरें आ रही हैं, आपके MNAs कुछ आपसे नाराज़ हुए। ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, और फिर अगर इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आप इनको शिकस्त दे देंगे, तो फिर ये ऐसे सख्त बयानात और ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? फिर तो जल्दी से इजलास बुलाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टर्न डाउन करें, एंड फिर एवरीथिंग इज़ गुड। देखिए, पहली चीज़ तो चला, मैं अभी मेरे बरादर मोहतरम ने लफ्ज़ पागल इस्तेमाल किया। उर्दू ज़बान में कहा जाता है, अगर शाइस्तगी की ज़बान है तो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। शहबाज शरीफ साहब ने भगोड़ा कहा और बार बार कहा, जबकि उनके भाई साहब भागे हुए हैं, उनके बेटे भागे हुए हैं, उनके दामाद भागे हुए हैं, उनके भतीजे भागे हुए हैं। भगोड़ा झूठ भी बोलते हैं। अब अगर उनको झूठा कहा जाए तो मैंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की। ये कहाँ है? बिलावल भुट्टो की तकरीरें सुन ले पूरे लॉन्ग मार्च के अंदर, क्या नहीं कहा? चीनी चोर, आटा चोर, औबाश, क्या क्या अल्फाज ने इस्तेमाल किए। फिर कहते हैं कि हमने सीख लिया और हमने ज़बान दुरुस्त कर ली। देखिए, बात सारी ये है कि पहली चीज ये है कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझते ही नहीं। ये जमात 22 साल एक कायद की जद्दोजहद के बाद जो है हुकूमत में आई है। ये कोई किसी की गोद में पल के नहीं आए, ये कोई एनआरओ लेके नहीं आए, ये अमेरिका के जूते चाट के नहीं आए, इन्होंने कोई कॉन्डोलीज़ा राइस से कोई पैक्ट नहीं किया। ये वो लोग, हम उनमें से है नहीं। हमें इक़्तिदार से मोहब्बत भी नहीं है। हम इक़्तिदार को जूते की नोक पे रखते हैं। हमें पता है आज इक़्तिदार में, कल हम फिर ऑपोजिशन में होंगे। नकवी साहब, माज़रत के साथ, लेकिन बज़ाहिर ऐसे नज़र नहीं आ रहा कोई भी कि किसी को भी इक़्तिदार। देखिए, मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि चाहे तरीन साहब हो, चाहे अलीम खान साहब हो, उनको किसी और शख्सियत पे तो एतराज़ हो सकता है। इमरान खान की शख्सियत और इमरान खान के वजीर आज़म होने पर पूरी पार्टी मुत्तफ़िक़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन से पूछ लें, किसी लीडर से पूछ लें, आज की सूरत हाल, इस वक्त की सूरत हाल, इस सेकंड की सूरत हाल बिल्कुल वही है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हर एक शख्स जो है वो खड़ा हुआ है। जो डिमांड थी अलीम खान की, तरीन ग्रुप की, उसके लिए खान साहब ने कहा कि ठीक है, अगर बुज़दार ही आपकी वजह है नाराजगी की तो हम दूर कर देते। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, एक जमहूरी पार्टी है। नकवी साहब, जमहूरी पार्टी है, लेकिन 4 साल होने को हैं। कितनी मरतबा कहा गया, किसने एतराज़ नहीं उठाया उस्मान बुज़दार साहब पे? अब अपने लोगों ने भी उठा दिया। अब जाकर आप कहें कि मैं, या तो आप डटे रहें इस बात पे, अब ना दूर करें, 5 साल बाद बताएं कि ये हम कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है उसे चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, शरीफ खानदान से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ मान ले ना, ये कभी नहीं मानेंगे। परवेज़ इलाही लहदा क्यों हुए इनसे? इसे कि इन्होंने पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री नहीं छोड़नी कभी भी। कोई कहते, अभी कहते बैठे हुए उनके नुमाइंदे के अगला वजीर आला जो है वो शरीफ फैमिली से नहीं होगा। जी नकवी साहब, ठीक है, मैं चेयरमैन नहीं चलेगा, हम इलेक्शन करवाएंगे और हम भुट्टो के खानदान के अलावा और जरदारी खानदान के अलावा किसी और को पार्टी का चेयरमैन भी बनाने की सख्त रखते। क्या है ना, मगर उसी सियासत पे यकीन करने वाले मौलाना फजलुर रहमान किसके बेटे हैं? ये कोई जमहूरी पार्टी है? सही पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया, नकवी साहब पॉइंट आ गया। आप समझते हैं ये जमहूरी पार्टी नहीं? खुद में पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें हकीकत नहीं मालूम कि प्री नप्शल एग्रीमेंट है? बिल्कुल सही इस्तेमाल की जाए। मैं नकवी साहब पॉइंट आ गया। मैं जरा सेनेटर साहब की जानिब बढ़ूँ। पॉइंट टेकन नकवी साहब, मैं जरा सेनेटर साहब की जानिब बढ़ूँ। सेनेटर साहब प्लीज़ इस पर राय दे दें कि जमहूरी पार्टियाँ ही नहीं हैं और उसी सियासत पर यकीन रखते हैं, किसी और को क्या कभी कुछ दे सकते हैं या सिर्फ अपने ही लोगों को देना है और नवाजना है? वो कह रहे हैं जमहूरी पार्टी एक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और लीडर उसके इमरान खान साहब हैं और पूरी पार्टी इस पर मुत्तफिक है।
बात ये है अरसलान खालिद साहब, जब जो है फिरदौस शमीम नकवी साहब जैसे आला तालीम याफ्ता आदमी उनकी सोच ये हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसी में अक्लमंदी है कि मैं इनके किसी बात का जवाब ना दूँ। आवाम ये अच्छी तरह से समझते हैं कि कल अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, सब जवाब क्यों ना दें, आप वो अपना पॉइंट रख रहे हैं, अपनी दलील दे रहे हैं, सेंटर साहब आप अपनी दलील दें। फिर बात देखें, बात ये है अरसलान खालिद साहब, इसमें मैं दलील नहीं समझता हूँ। ये मैंने पहले जिस तरीके से कहा कि मेरे भाई के ऊपर भी अपनी सोबत का रंग जम चुका है कि वो ये समझते हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो कुछ ऑल फॉल कहते फिरें वो तो मैं समझता हूँ कि वो तो बेहतर है, वो तो अहले ज़बान होना है। और एक मुफ्ती महमूद साहब को जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्नेटरी हैं और पाकिस्तान के ज़बरदस्त आलिम हैं, उनके बेटे जो हैं जिस तरीके से मुफ्ती साहब के मुतल्लिक जो अल्फाज कहे जाएँ उनका मैं इनको जवाब दूँ, तो बात यह है कि अरसलान खालिद साहब हमें खाली ये ब्लेम गेम नहीं करनी। आप खाली इनको ये कहें कि भाई आप बहुत जो है ना आप रहमत हैं इस मुल्क के लिए, बराए करम आप आईने पाकिस्तान पे अमल करें। आप तो ये कहते थे कि अगर चंद लोग मेरे मुतल्लिक नो कॉन्फिडेंस की बात करें मैं उसी वक्त इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊंगा। अब तो बात यह है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब घूमते फिर रहे हैं कि कहीं इक़्तिदार से हाथ ना धोना पड़े। अब तो हालत ये हो गई है कि उनके साथ अगर आप देख लें अकबर एस बाबर से लेके जावेद हाशमी साहब से लेके अहमद जवाद साहब से लेके नदीम अफजल चंद साहब तक जो है वो लोग इनसे किनारा कशी जब लोगों ने करनी शुरू कर दी है तो मैं उसके बाद ये आपने होशो आवास में नहीं रहे। और उसके बाद आपने जो बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका आईनी और कानूनी हक जिसको इस्तेमाल वो कर रहे हैं और होता नज़र आ रहा है, उसकी वजह से इनकी ज़बान में इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो औद कर रहे हैं जिनकी मैं ज़बरदस्त तरीके से मैं उसको कंडम करता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये इनको ज़ेब नहीं देता। और उनको डिफेंड करने वाला आदमी भी उसी लाइन में खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म की बात जो है उसकी सपोर्ट करे। पॉइंट वेल टेकन सेनेटर साहब। जी कोस्तानी साहब आप कुछ पहले रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? मैं नकवी साहब को जवाब देना चाह रहा था। नकवी साहब कह रहे हैं कि ये उसको सीएम बना दें इसको, तो नकवी साहब की ख्वाहिश पे हम नहीं बनाएंगे। हम हमारी पार्टी का एक निज़ाम है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सीसी है, वो अपने जो भी पार्टी के फैसले होते हैं उसमें हम मंजूरी लेकर चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो या प्राइम मिनिस्टर का, पहले भी शाहिद खाकान अब्बासी इनको पता है 2017 में वज़ीर आज़म बना है, तो तब वो इनको याद नहीं है इमरान खान क्यों चिपटा हुआ है ओहदे से, क्यों नहीं किसी और को वज़ीर आज़म दे देता। अपोजिशन मुतालबा कर रही थी ना 1 साल से आप इस्तीफ़ा दो, चले जाते और किसी को काबिल आदमी और भी तो होगा, या इन 150 लोगों में और कोई नहीं है? कौन है काबिल आपकी? कोई भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं मतलब आप किसको काबिल देखते हैं? मतलब कोई भी पार्टी के अंदर ऐसे नहीं है लोग, आप सारे वज़ीर मुशीर भी इम्पोर्टेड है आपके पास, जो 22 साल की जद्दोजहद में बंदा तैयार नहीं कर सके। हमारे पास शाहिद खाकान अब्बासी था, राजा परवेज़ अशरफ को पीपल्स पार्टी ने बनाया, गिलानी को बनाया। ये कौन सी मोरसी सियासत की आप दलील हमें दे रहे? आपके बताएं किस ओहदे पे क्यों नहीं आपकी पार्टी का चेयरमैन बन सकता? आप तो फॉरेन फंडिंग में मतलूब हैं, आपने तो उसमें जवाब नहीं दे सके। करप्ट तरीन पार्टी है ये, इनकी खुद की जद्दोजहद 22 साल इमरान खान के साथ है, उसमें ये शामिल है। मैं कहता हूँ नकवी साहब को मशवरा देता हूँ, आज भी आपके पास वक्त है, जैसे बाकी लोगों ने पार्टी के मतलब पॉलिसियों से इख्तिलाफ किया, आप खुल के इख्तिलाफ करें, कल आपको कौम मौका नहीं देगी। आज आपके पास नकवी साहब के पास मौका है, माफ़ी मांगे कौम से। आप किस बात की माफी? ये करप्शन भी इन्होंने, नाअहली भी इनके पास, नालायकी भी इनके पास। करप्शन का कोई सबूत है, कोई साबित हुई है? फॉरेन फंडिंग में क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों नहीं जवाब दे रहे भाई? इसराइल, इंडिया, कहां से इनके फंडिंग होती रही है? स्टे पे चल रही है पूरी पार्टी इनकी, क्यों नहीं इनके पास जवाब? आज वज़ीर आज़म साहब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को रद्दी की टोकरी बना दिया। प्राइम मिनिस्टर ऐसे होता है जो आइन का हलफ लेके वो आइनी इदारों का उस पर अमल नहीं करेगा? अच्छा, लागू नहीं है। बात यह कि तो जितनी भी बातें हम यहाँ कर लें, असल मामला तो अब डिसाइड होना है फ्लोर ऑफ द हाउस। डिसाइड हो चुका है, ये घर जाएगा।
बल्कि मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड करूंगा, ये जेल जाएगा। अब ये शख्स अब इस मुल्क के लिए सलामती के लिए खतरा है। जिस तरह की बातें कर रहा है, जिस तरह के इदारों पे हमले कर रहा है, जाएंगे सारे इन जो चोरियां डाके इन्होंने जो करप्शन किया है इस हुकूमत ने 4 सालों में, उससे पहले जो फॉरेन फंडिंग में कई केसेस इस पे बने हुए हैं जो जिसका वो जवाब नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूं कि ये तो फारिग हो चुका है, अब ये बहस खत्म हो चुकी है। अभी तो जब हारा हुआ शख्स इंतशार फैलाता है, हारा हुआ शख्स खिलाड़ी लड़ाई करता है ग्राउंड पे, ये आज लड़ाई के मूड में है, क्यों नहीं मुकाबला करता? इजलास बुलाओ आप। वो तो कह रहे हैं हम जल्दी इजलास बुलाएंगे, बुलाएं, ऐलान करें हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड होगी सर, आपकी बात ऑन रिकॉर्ड होगी, ये मैं ज़रूर उस दिन भी फिर आपसे रब्ता करूंगा, हम बात करेंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन कामयाब होता है। दावा तो दोनों तरफ से आज इमरान खान साहब ने कहा सियासत में हार जीत होती है। पहले भी हमने इसी पार्लियामेंट में जीता है इनसे, हमने गिलानी को जितवाया है। दोबारा पहली हुकूमत, पहली अपोजिशन थी जिसने अपना सेनेटर मुंतखब करवाया है। उसके बाद हमें बिलों में शिकस्त भी हुई है, मगर हमने गालियां नहीं दी इनको, हमने जूते नहीं मारे इनको। हम कहते हैं आप सियासत का मुकाबला सियासत से करें, इस तरह की बातें ना करें। ठीक, ओनली टाइम विल टेल जी। ये तब देखने की बात है कि किसका पलड़ा भारी होता है। हार जीत तो होती है, लेकिन अमली तौर पर कौन कामयाब होगा ये तो अब वक्त बताएगा। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।